Hello, Acha. Let's read out the question. So, question says a satellite is revolving very close to Earth surface in circular orbit has potential energy U. Find the change in its mechanical energy if it is made to move away from Earth such that its velocity becomes half while going around the Earth in a large circular orbit. So, अब हमसे बोला जा रहा है कि एक सैटेलाइट वो अर्थ सरफेस के बहुत ही क्लोज है और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो उस सर्कुलर ऑर्बिट जब वो रिवॉल्व करता है सो उस टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू के इक्वल। सो हम बताना है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी यदि हम उसे मूव करें फ्रॉम द अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी जो कि हाफ होंगी while going around the earth to the large circular orbit। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए मैकेनिकल एनर्जी की बात हो गई है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बेसिकली वो टोटल एनर्जी होती है एंड इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ना जब कभी हम सैटेलाइट अर्थ इनकी बात करते हैं सो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है माइनस का GMM डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर कैपिटल एम तो मास ऑफ अर्थ होगा, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास होगा, आर रेडियस ऑफ अर्थ, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सो ये बेसिकली हमें किसके इक्वल दे रखा है यू के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन सी इट्स क्लियर। सो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा सा हम अर्थ मान लेते हैं, इसके रिवॉल्व में एक छोटा ऑर्बिट था, उसमें इनिशियली सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था, उस टाइम पर टेंशन एनर्जी ही होती। बट अब जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो लार्जर हो चुका है, ठीक है। और ये इतना लार्ज हो चुका है कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाए। सो उस कंडीशन में हमें चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर निकालना है। सो उसके लिए सिंस वी रिमेम्बर दैट कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इट इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, where r is the distance from that surface of earth to the point of circular orbit जिसमें वो रिवॉल्व करता है। So, यहाँ से हम मान लेते हैं कि यदि इनिशियल जो रेडियस था वो कैपिटल आर की इक्वल था, सो जो फाइनल रेडियस होगा फिर वो कितना हो जाएगा। सो देखिए वेलोसिटी कितनी हो रही है, हाफ हो रही है, और यहाँ पर 1/√r का रिलेशन है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर, यानी कि ये जो r है ये किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/v0 के स्क्वायर की। अब चूंकि ये हाफ हो रही है सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये ऊपर चला जाएगा, सो r विल बिकम इक्वल्स टू द 4 टाइम्स ऑफ r। गॉट इट। सो बस इसी रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करना है। सो अब हम क्या करते हैं कि जो टोटल एनर्जी उसको ले लेते हैं। सो एज पर द गिवन इनिशियली क्या थी कैपिटल ऑफ यू की इक्वल थी, बट फाइनली इट बिकम्स हाफ, यानी कि टोटल एनर्जी विल बिकम u/2 बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो रही है आफ्टर गोइंग इनटू अ लार्ज ऑर्बिट। बट वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Pe, जिसको यहाँ पर हमने डिनोट किया यू से। इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाय R। सो इनिशियल कंडीशन में यदि हम पोटेंशियल एनर्जी, सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस का GMM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है कैपिटल ऑफ R की, और ये हमने माना है U के इक्वल। उसी तरीके से द पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस में GMM डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ R होगा। अब चूंकि माइनस GMM बाय R ये तो U के बराबर है, यानी कि सिंपली माइनस का
U बाय 4 के इक्वल हो जाएगा। बट हमसे तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी पूछा था, सो हम सिंपली बोल सकते हैं द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किसके बराबर है, U बाय 2, और यहाँ पर माइनस का U बाय 4। सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस में into the bracket U बाय 2 माइनस ऑफ नो सेकंड केस के लिए हमें टोटल एनर्जी भी तो निकालनी होगी, जो कि बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी बेसिकली सेम ही होता है, so don't confuse। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी एट इनिशियल, फिर वो कितनी होगी, U बाय 2 के इक्वल इन निगेटिव्स, एंड टोटल एनर्जी एट फाइनल वो कितना होगा। सो देखिए बेसिकली यहाँ पर टोटल एनर्जी U बाय 2 आया, क्योंकि ये हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ टोटल एनर्जी होगी, वो भी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो माइनस U बाय 4 का हाफ, सो 4 टू Z हो जाएगा, यानी कि माइनस U बाय 8। सो उसी तरीके से यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। अब फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, सो U बाय 2 माइनस में U बाय 8 हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिल जाएगा माइनस में 3U डिवाइडेड बाय 8। सो देखिए ये हो जाएगा चेंज इन टोटल एनर्जी, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। So as per the given option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.